आदम को लेकर तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उस पर काम करे और उसकी रक्षा करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मनुष्य को बनाया और फिर उसको बनाने के बाद में वह उसको एक अदन की वाटिका में रख देता है। हम यदि मनुष्य की रचना के बारे में देखेंगे, हम मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे तो हम जान पाएँगे, हम चैप्टर 2 में पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 7वें पद में लिखा है चैप्टर 2 7 वर्सेस में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूँक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने भूमि से मिट्टी को लिया और उसको परमेश्वर ने अपना आकार दिया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उस मानव को बनाया और जब परमेश्वर उस मानव को बना लेता है, तो परमेश्वर उसमें अपना श्वास को फूँकता है। जो श्वास परमेश्वर के पास होता है, उस श्वास को परमेश्वर आदम के अंदर फूँकता है और आदम एक जीवित प्राणी बन जाता है। तब परमेश्वर मनुष्य को बना चुका, इसके बाद में परमेश्वर उसको एक अदन की वाटिका में रखता है ताकि वह उस पर काम करे और उसकी रक्षा करे। यहाँ पर यदि हम इसको अपने जीवन में देखें तो कुछ इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। जब हम परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब परमेश्वर हमें इस भूमि से लेता है और वो हमें उठाता है, हमें ऊपर लाता है और फिर वो हमें अपना आकार देता है। वो हमको वचनों के द्वारा हमें प्रतिदिन हमें आकार देता है। वो कहता है, "बेटा, ये गलत है, इसको नहीं करना है।" इस प्रकार से प्रतिदिन परमेश्वर अपने आकार में हमको ढालता गया, हमको ढालता गया। जब हम परमेश्वर को जानने लग गए, तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु का आत्मा हमको दिया। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम को अपना श्वास दिया, उसी प्रकार प्रभु यीशु ने अपना आत्मा को हमको दिया। और हम देखते हैं कि उसी प्रकार से जैसे आदम को परमेश्वर ने उस वाटिका में रखा था, हमको भी परमेश्वर ने अलग-अलग जगहों पे रख रखा है। हम यदि देखेंगे तो यहाँ मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी अलग-अलग जगहों से हैं, अलग-अलग सिटी से हैं। कोई बिलासपुर से है, कोई भोपाल से है, कोई रायपुर से है, कोई अंबिकापुर से। इस प्रकार से हम सभी अलग-अलग जगहों से हैं। तो परमेश्वर ने हमें अलग-अलग जगहों पर रख रखा है। अब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? जब वो हम मनुष्य को बना चुका, तो वो हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उस वाटिका में काम करें। हम उस वाटिका में काम करें और उसकी रक्षा करें। तो हम परमेश्वर के इन्हीं वचनों से हम कुछ सीखेंगे, हम कुछ और वचन निकालेंगे कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसमें काम करें, हम उस वाटिका में काम करें। हम वचन निकालेंगे जो हमें मिलता है, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, उसका 2 पद और 3 पद। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, उसका 2 पद और 3 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बन जाओ। आदर्श बनो, झुंड के लिए आदर्श बनो। परमेश्वर पिता हमें बताना चाहता है कि हम जिस जगह पे हैं, हमें जो झुंड सौंपे गए हैं, हम उसके लिए एक आदर्श बने, हम उस पर कार्य करें। परमेश्वर चाहता है कि जो बगीचा परमेश्वर हमें दिया है, हम उस पे प्रतिदिन कार्य करें। और यदि हम वचन में देखेंगे कि तीसरा पद में देखेंगे, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। यदि हम जैसे हम देखते हैं कि हमारे आस-पास कई प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, हमारे आस-पड़ोसी भी हो सकते हैं और अलग-अलग जाति-जाति के लोग होते हैं। यदि हम किसी को प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहें, तो हम उसको डायरेक्टली नहीं बता सकते। वो या तो हमको जानने से मना कर देगा या तो हमें इनकार कर देगा। लेकिन हम किस प्रकार से परमेश्वर को परमेश्वर के राज्य को हम बता सकते हैं।
तो यदि हम अपने अंदर ही बदलाव को लाएंगे, यदि हम अपने अंदर ही चेंजेस को लाएंगे, तो हम अपने द्वारा हम दूसरों को वो चीज को बता सकते हैं। यदि हम देखेंगे कि तीसरा पद में लिखा है, वर्ण झुंड के लिए आदर्श बनो। हम अपने झुंड के लिए, अपने बगीचे के लिए आदर्श किस प्रकार से बन सकते हैं? हम केवल और केवल परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, उससे हम झुंड के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। हम किस प्रकार से आदर्श बन सकते हैं? यदि हम देखें तो हमें प्रतिदिन परमेश्वर, प्रति भोर, हर सुबह हम मॉर्निंग फेलोशिप में देखते हैं कि परमेश्वर नए नए वचनों से हमें शिक्षा को दे रहा है। प्रतिदिन परमेश्वर हमें नई नई शिक्षा को दे रहा है, नई नई आज्ञा को दे रहा है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को बदले। तो हमें प्रतिदिन परमेश्वर इन वचनों को इसलिए दे रहा है कि हम इन वचनों पर प्रतिदिन काम करें और उन वचनों से हम अपने जीवन को बदलकर दूसरे लोगों के लिए हम एक आदर्श बन जाए, ताकि दूसरे लोग देखें और वो परमेश्वर को जानने वाले बन पाए। और यदि मैं बताऊं कि इसी बारे में कि प्रतिदिन हमें परमेश्वर को किस प्रकार से, परमेश्वर के सम्मुख जाना है और किस नीतियों से हम, मतलब किस माध्यम से परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। पहला तो ये कि हम परमेश्वर के जो वचन है उस पे यदि हम गलत है, कि जैसे कि हम बुरे कामों को दूर करें, जैसे हम इन कामों में हम असफल है तो हम उसमें बुरे कामों को दूर करें और अच्छे कामों को हम करें, क्योंकि परमेश्वर का हम वचन हमें प्रतिदिन चिताता है। इसी प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन पर प्रतिदिन काम करने की जरूरत है। यदि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जैसे कि हम घरों में साफ सफाई को करते हैं, और हम घरों में साफ सफाई को करते हैं, हम प्रति भोर उठते हैं, फिर हम अपने रूम को साफ सफाई करते हैं और हम पूरा रूम क्लीन करते हैं। फिर हम हो जाता है, फिर दूसरा दिन होता है, फिर हम देखते हैं कि फिर से वो डस्ट हमारे रूम पर आ जाता है, क्योंकि बाहर आंधियां तूफान और हवाएं चलती रहती, इस कारण से धूले अंदर आ जाती है, जो डस्ट होता है वो अंदर आ जाता है। तो हम प्रतिदिन उसको साफ करते हैं। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है, हमारे घर की तरह ही हमारा जीवन भी है। हमें उसे प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों से प्रतिदिन साफ और सुरक्षित करना है। हम उसको साफ और सुरक्षित क्यों करते हैं? एक तो पहली बात तो कि वह हमको, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम अपना जीवन यापन करते हैं, वह घर हमको अच्छा लगे, हमको साफ लगे, हमको स्वच्छ लगे। और दूसरी चीज ये कि जब कभी बाई चांस और सुंदर दिखे, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर का वचन से हम अपने आप को, अपने जीवन में परिवर्तन को करें, अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम मजबूत करें। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन हमें इसलिए मिल रहा है, परमेश्वर की अद्भुत करुणा और उसकी अद्भुत दया है, जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन मॉर्निंग फेलोशिप के जरिए इन वचनों को दे रहा है। और आज हम इस 1 मंथ को कंप्लीट करते हैं, है ना? आज हम सभी 1 मंथ को कंप्लीट करते हैं। ये परमेश्वर की अद्भुत दया है। परमेश्वर इसी रीति से इन मीटिंग्स को आगे बढ़ाए और बढ़ाते चले जाए। तो हमें एक आदर्श बनने की जरूरत है, हमें लोगों के बीच में एक आदर्श बनने की जरूरत है, हमें झुंड के लिए एक आदर्श बनने की जरूरत है। यदि हम एक वचन को देखेंगे जो हमें मिलता है, पहला तुमिथियुस उसका 4 अध्याय उसका 12 पद। पहला तुमिथियुस उसका 4 अध्याय उसका 12 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन पौलुस अपने चेले, अपने दास तीमुथियुस को लिखता है। एक पत्री के तहत पौलुस ये वचन को देता है। और यदि हम तीमुथियुस को देखेंगे तो तीमुथियुस एक जवान व्यक्ति था, और आज हम भी एक जवान व्यक्ति है। परमेश्वर और मसीह में हम एक जवान कहलाते हैं,
क्या हमें इन वचनों पर काम करने की जरूरत है? हमें एक आदर्श बनने की जरूरत है। प्रतिदिन जब परमेश्वर पिता हमें वचन देता है तो हमें प्रतिदिन वचनों पर काम करने की जरूरत है। यहाँ लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें आदर्श बनने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अंदर काम करें। जिस प्रकार मैंने बताया कि वहां पर जब आदम की वाटिका में रखा परमेश्वर ने आदम को, तो परमेश्वर चाहता था कि वह उस पर काम करे। वैसे परमेश्वर ने भी आज हमको अलग अलग क्षेत्रों में रख रखा है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर काम करें, प्रतिदिन हम उस पर काम करें। तो हमें वचन पर प्रतिदिन मजबूत होना है और अपने चाल चलन को बदलना है जिस प्रकार से वचन बताता है। और हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। इस धरती पर जितने भी मनुष्य बनाए गए, हमें सबसे प्रेम रखना है। सभी, चाहे वो अलग कास्ट के हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, हमको सबसे प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नई आज्ञा दी है कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो इन्हीं बातों में सारी आज्ञाओं का पालन होता है। तो हमें इन आज्ञाओं को पकड़े रहना है और परमेश्वर के प्रति विश्वास में अपने को मजबूत बनाना है। और जिस प्रकार वचन में लिखा है, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हमें एक पवित्रता को लेकर आना है, हमें एक पवित्रता को बिल्ड करना है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से सीख रहे, तो हमें एक पवित्रता को बिल्ड करना है। हमें जो अपने गलत काम है हमको उसको दूर करना है और परमेश्वर के प्रति हमें पवित्रता को बनाए रखना है, ताकि परमेश्वर हमको अब उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और हमको एक आदर्श बनने की जरूरत है, हर एक जवान को आदर्श बनने की जरूरत है। हम तीमुथियुस को देखते हैं कि तीमुथियुस जो जवान था, वो उस समय परमेश्वर के कार्य के लिए अति उत्साहित रहता था। तो मेरे प्रियो, आज हमें भी अति उत्साहित रहना है परमेश्वर के कार्य को लेके, कि हम परमेश्वर को हर जगह से हम परमेश्वर को महिमा को दे सकते हैं। यदि हम देखें कि नूह के समय में, जब नूह के समय में परमेश्वर ने उसको कहा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो नूह को परमेश्वर ने कुछ काम करने को दिया और नूह ने वहां पर काम करना शुरू किया। नूह उस जहाज को बनाने लग गया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज हमारे आसपास का वातावरण शायद अलग हो सकता है। शायद बाहर संसार में डर और भय छाया हुआ है, और शायद बाहर कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, लेकिन हमको उन सब बातों से अलग हटकर हमें परमेश्वर के प्रति एक आदर्श बनने की जरूरत है। आज हमें अपने अंदर उस काम को करने की जरूरत है, क्योंकि नूह ने भी उस समय उस काम को किया जो परमेश्वर चाहता था। और नूह ने एक जहाज बनाया और उस जहाज के जरिए अपने परिवार को बचा पाया। और जैसे परमेश्वर की योजना थी कि अन्य पशु पक्षियों और अन्य जानवरों को भी बचा पाया, इसी प्रकार से परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर के लिए कार्य करें, प्रतिदिन कार्य करें। और जैसे कि हम निर्मिया के बारे में भी देखते हैं, नेहमाया के बारे में भी देखते हैं, उस समय जब यरूशलेम में दीवार नहीं थी, तो वह यरूशलेम में दीवार को बनाता है। इसी प्रकार हम जो परमेश्वर ने हमें बगीचा दिया, जो हम परमेश्वर ने हमें वाटिका दी है, जो परमेश्वर ने हमें झुंड दिया है, हम उसकी दीवार को बनाए, हम उसकी दीवार को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से शैतान शत्रु हम पर काम ना करने वाले बन पाए, वरन हम हर एक पर जीत को हासिल करने वाले बन पाए। हमें आज एक आदर्श को बनने की जरूरत है। आज परमेश्वर पिता हमसे यही चाहता है कि हम अपने अंदर काम को करें, और परमेश्वर पिता हमको एक आदर्श के रूप में देखना चाहता है कि मेरा बेटा एक आदर्श के रूप में बनने पाए, और परमेश्वर भी कहे कि अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बेटी अच्छी है। परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होने वाले बन पाए। तो इन्हीं बातों से मैं इस वचनों से बताना चाहता था कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम काम को करें, तो हम परमेश्वर के वचन में प्रतिदिन मजबूत बने, और हम केवल सुनने वाले ही नहीं बने, वरन उस पर चलने वाले ही बने। जिस प्रकार से वचन बताता है हमें, हम देखेंगे याकूब में, याकूब पहला अध्याय उसका 22 पद।
याकूब पहला अध्याय उसका 22 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है। हमें आज वचन पर चलने वाले बनना है। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है। या तो हम अपने सांसारिक जीवन में हम व्यस्त हो जाते हैं और हम इस संसार की ओर बढ़ने चले जाते हैं, लेकिन हमको मसीह में प्रतिदिन बलवंत होना है। हमें मसीह में प्रतिदिन मजबूत होना है, ताकि हम लोगों के लिए आदर्श बन जाए और दूसरे लोग भी उस परमेश्वर के प्रेम को जानने वाले बन पाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम पाप में डूबे हुए थे, हम अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर पिता हमें उस अंधकार से निकाल के लेके आता है, हमें बनाता है, हमें उस आगे लेके आता है और हमें मजबूत करता है, और फिर हमें वो परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रेम दिखाता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार हम बचाए गए, उसी प्रकार से हमारे अन्य लोग भी बचाए जाए। हमारे आस पड़ोसी, हमारे अन्य अन्य जाति के लोग, परमेश्वर ने हमें बहुत सारे लोग दिए। हमें काम करने की जरूरत है, प्रतिदिन हमें काम करने की जरूरत है कि परमेश्वर के लिए हम एक आदर्श बनने वाले बन पाए, उस बगीचे के लिए हम एक आदर्श बनने वाले बन पाए। और हम इस आदर्श इसलिए बनते हैं ताकि जो हमारा, जिस प्रकार कल भैया बता रहे थे कि जो परमेश्वर का वचन है, जो हमारे द हार्ट ऑफ गॉड हमारे हृदय में बोया जाता है, हम उस पर चलने वाले बने, हम उस पर प्रतिदिन काम करने वाले बने। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वही हमें सब बातों से सुधि दिलाता है, वही हमें सब बातों से चिताता है, वही हमें सब बातों से सुधि दिलाता है। तो हमें एक जरूरत है कि हमें एक प्रकाश के नाई हमें चमकने की जरूरत है। जब हम स्टार्टिंग में देखेंगे जेनेसिस में, तो परमेश्वर ने दो प्रकाश को बनाया, एक तो सूर्य को, एक चंद्रमा को। तो परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम दिया कि एक रात को चमकेगा, एक दिन में चमकेगा, और परमेश्वर चाहता था कि वो प्रतिदिन चमके, और वैसा ही हुआ। क्योंकि जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हुआ। तो मेरे प्रियो, आज हमें प्रतिदिन चमकने की जरूरत है, ताकि हमारा जो उजाला है वो प्रत्येक के पास पहुंचने वाले बन पाए। तो मेरे प्रियो, मैं इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं परमेश्वर के छोटे से वचन के साथ में अंत करना चाहूंगा, और मैं यही आशा रखता हूँ कि परमेश्वर और उसकी शक्ति में हम सभी बलवंत बने, और जो मसीह में हम सभी जो जवान कहलाते हैं हम मजबूत बने। क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए काम को करना है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए काम को करें। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अंत करना चाहूंगा, और परमेश्वर इस छोटी सीख पे हर एक को आशीष दे, और परमेश्वर हर एक को बढ़ाए लिए चल। यही आशा के साथ मैं इन वचनों को अंत करता हूँ, और हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे, उसके बाद में हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारा कोरस इस प्रकार से है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। हम मिट्टी है, तू है कुमार, हमको बना, हमको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। हम मिट्टी है, तू है कुमार, हमको बना, हमको बना। हाँ प्रभु, हमको बना पिता, हमको सिखा पिता, हमें बलवंत कर पिता। इस समय पिता, हम पिता आपके सम्मुख पिता, हर एक भाई बहन पिता मिलकर पिता, हम इस घड़ी पिता आपके सम्मुख पिता आते पिता। पिता, हम अपना जीवन पिता आपके हाथों में सौंप देते पिता। हाँ महान जीते परमेश्वर पिता, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंप देते। आप पिता खुद अगुवाई कर पिता, हमें पिता
अलग अलग तरीकों से पिता हमें सीख को दे पिता। और पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता कि पिता आज के दिन पिता हम इस फेलोशिप को पिता हम एक मंथ को पिता कंप्लीट करने वाले बन पा रहे हैं पिता। पिता धन्यवाद हो पिता, पूरे मंथ भर पिता आप हमारे संग साथ हुआ पिता। और पिता हर एक तरह से पिता आपने हर एक वक्ता के साथ पिता और हर एक समझाने वाले के साथ हुआ पिता। इसी प्रकार से पिता आने वाले समय में पिता हमें पिता प्रतिदिन पिता जिस प्रकार पिता स्वर्ग से वो मन्ना पिता सुबह गिरता था और पिता लोग उसको खाते थे पिता और पिता तृप्त हो जाते थे पिता, उसी प्रकार से पिता हम भी पिता प्रतिदिन पिता तृप्त होने वाले बन पाए हैं। महान जीवित परमेश्वर था, इस समय पिता हम हर एक लोगों को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। हर एक को पिता आप अपनी आशीषों से भर दे पिता, ताकि पिता हर कोई पिता आपके प्रेम में पिता बढ़ने वाले बन पाए और पिता एक आदर्श के रूप में पिता खुद को मजबूत करने वाले बन पाए। प्रेमी प्रभु जी, हर एक बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। और पिता हम पिता इन दिनों पिता चाहते पिता कि पिता जब पिता बाहर पिता संसार में कई बातें चल रही पिता, तो इन दिनों पिता आप इस समय पिता जवानों पर पिता विशेषकर पिता अपनी आत्मा को उंडेल पिता कि पिता वो जो बातें पिता हम नहीं देख पाते पिता, उन बातों को पिता हम देख कर पिता सीखने वाले बन पाए और पिता समझने वाले बन पाए। महान क्षेत्र पर हर एक पिता अपने ले पिता और पिता उन्हें पिता पिता बना पिता उन्हें पिता और अधिक पिता अपने राज्य के लिए पिता इस्तेमाल कर पिता। पिता सारी बातों को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते पिता, हर एक बातों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते पिता। और प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और ग्रहण कीजिए, आमीन। और कुछ सूचना वगैरह जिस प्रकार से होता है आगे के समय को भैया के हाथ में देते हैं और फिर हम आशीर्वाद वचन के साथ में एंड करेंगे। भाई भरोसा को बहुत बहुत धन्यवाद आज के संदेश के लिए। और सच में हम प्रतिदिन इस दौड़ में रहते हैं आत्मिक रीति से कि हम किस रीति से अपने आप को बिल्डअप करें, है ना। और बिल्डअप क्यों करें, किस रीति से करें और किसके लिए करें, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो आज भरोसा ने आज हमको उनके शब्दों से हमको भरोसा दिलाया है स्पेशली। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने समय को दिया। प्रभु ने बहुत सारी आशीषों से भरे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भरोसा अभी के टाइम में पॉजिटिव है, तो आप सभी लोग प्रार्थना करें कि वो नेगेटिव हो जाए। और ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि परमेश्वर का चमक उनके चेहरे में इतनी ज्यादा है कि हम ऐसा अनुमान नहीं लगा पा रहे। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीषें दें। और हमारे साथ में प्रियंका है जो आशीर्वाद वचन आज के दिन हमको देगी और उसके बाद हम अंत करेंगे। शायद प्रियंका नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि शशि हमारे साथ में है तो वो आशीर्वाद वचन हमें दें। शशि की आवाज नहीं आ रही। चलिए हम लोग आशीर्वाद वचन लेंगे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय यीशु सहाय। और हम कल फिर से इस दिन मिलेंगे और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।